एक्टिव रूलिंग पार्टी है, टॉप टू बॉटम के लिए, कॉर्पोरेटर हो, माइनॉरिटी पर्सन्स हो या एमएलए हो, वो लोग हमारे काम से नाखुश थे। क्योंकि अरे नहीं भाई, हमारा क्या रोल था, हम तो छोटे मोटे सोशल वर्कर हैं, वो कोई एक मीडिया वाला ही सिर्फ सब कुछ किया है भाई, उसके अकेले की मेहनत की वजह से जो है ना कानून बन गया। सिद्धरामैया को डायरेक्ट कॉल करके उसने कानून बनाने के लिए बोला, हम लोग तो कुछ किए नहीं। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, हम लोगों ने भीड़ इकट्ठा की, सब लोगों के फॉर्म्स भरे, कंप्लेंट्स भरे, हम लोगों ने केस अपने नाम पे लिए, हम लोगों ने धरना बैठा, हम लोग जगह जगह गए, हम लोग जगह जगह प्रोटेस्ट किया, हम सब इतना ही किया। लेकिन मेन काम तो उसने किया ना, सिद्धरामैया को डायरेक्ट फोन करके बोला कानून बना, तो कानून बन गया भाई। हमने क्या कहते कि भैया पैसे रख लो चाय के लिए, मैंने मना कर दिया चाय के। मुबीन के हाथ में जबरदस्ती पैसे दिए, बोलो 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 बोल के मुबीन के हाथ में पैसे देके इमीडिएटली पुलिस को अंदर बुलाया गया। तो ये देखिए, अब जब हम जाते हैं तो हम लोग हमारे फोन से तो क्या कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करते, कोई भी हम सोशल वर्क के लिए जाते हैं तो हम हमारे फोन से, क्योंकि हम लोगों को आवाम को दिखाना, हम कर किस लिए रहे हैं ये चीज, हम किसी भी मुद्दे में जाते हैं, हम जाते किस लिए हैं कि ताकि आवाम में जागृति हो, आवाम को जागरूक करना हमारा काम है, इसलिए हम जाते हैं। तो हमें मीडिया की जरूरत है। सुफिया जी बोलते नहीं, उस टाइम में हमने दूसरों को भी कॉल किया था, हमने ताज भाई, मीडिया वालों का जो है एक बहुत अहम रोल था। वो लोगों ने एक सच्चाई छुपाने के लिए कुछ वीडियो को शॉर्ट करके, जब स्पॉट मौका वारदात का जो वीडियो है उसको शॉर्ट करके दिखाया है ये लोगों ने, जहां पर पैसा लेन देन का कोई सबूत नहीं है। ये लोग जैसे चीजों के ऊपर आवाज उठा रही थी, और इसमें कुछ योगदान भी था कुछ बिकाऊ मीडिया का, कुछ बिकाऊ मीडिया जो पता नहीं कहां से जर्नलिज्म लेके आए हैं, जो खुद को बहुत बड़ा मीडिया मानते हैं आज की डेट में, वो लोगों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। और वो मीडिया वाले दूसरे मीडिया वालों से जलने के लिए इसमें जबरदस्ती दूसरे मीडिया का नाम घसीट रहे थे, जैसे कि सुफियान पठान जो स्पॉट पे आए थे, एज ए मीडिया आए थे, उनको बुलाया गया था कि इलीगल टावर बैठ रहा है, तो इसमें उनका क्या गलती था? जब वो इन्वॉल्वमेंट हुआ था सुफियान पठान का, तो वो एज ए मीडिया आया था, सुफियान पठान ही नहीं, यहां तक के जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे बुलबुला की आवाम को। मैं खालिद अबरार। अब जो हाल ही में 1 महीना पहले जो पीर बंगाली दरगाह का हादसा हुआ था, जहां पर एक टावर, इलीगल टावर बिठाया जा रहा था, उसको जाकर जनता परिवार की तरफ से जब हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, जब हम लोगों ने पेपर्स डिमांड किए, कॉर्पोरेशन के पेपर परमिशन डिमांड की और जो वक्फ बोर्ड की परमिशन डिमांड की, तब हम लोगों के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया कि ये लोगों ने ब्लैकमेल करके हमसे पैसा मांगा है, एक्सटॉर्शन किया है, ऐसे वैसे करके हमारे ऊपर एक फॉल्स केस बुक किया गया, और दूसरे मीडिया चैनल्स का भी नाम दिया गया है बाज़ाब्ता लिंक्स के साथ, जो भी अच्छा काम कर रहे थे, जो भी इस दरगाह के बारे में शेयर कर रहे थे, उनका भी लिंक भेजकर उस मीडिया चैनल का भी नाम डाला गया है। तो मेरी आवाम से कुछ 2-4 जो चाटने वाले लोग हैं, जो फेक आइडियो से ये वो बोलकर जो एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, जेल का वीडियो था, जिसमें मेरी कटिंग बनाकर फोटो बनाकर जो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेंगे हम। कमिश्नर को ऑलरेडी इस बारे में इल्म में रखा गया है और इसके खिलाफ मेमोरेंडम दिया जाएगा और उनके ऊपर डिफर्मेशन केस दिया जाएगा, क्योंकि मीडिया वालों का जो है एक बहुत अहम रोल था। वो लोगों ने एक सच्चाई छुपाने के लिए कुछ वीडियो को शॉर्ट करके, जब स्पॉट मौका वारदात का जो वीडियो है उसको शॉर्ट करके दिखाया है ये लोगों ने, जहां पर पैसा लेन देन का कोई सबूत नहीं है। ये लोग जैसे बता रहे हैं कि 25,000 रुपए जगह पर जो है बरामद हुए, किसके पास बरामद हुए, किसके पास पैसे थे, कौन दे रहा था, कौन ले रहा था, ये बात का सबूत भी तो अवाम में आना जरूरी है। जब आप बोल रहे हैं कि 25,000 रुपए बरामद हुए, तो वो वीडियो भी तो पूरा होना चाहिए ना, पूरा वीडियो क्यों नहीं बताया गया, सच्चाई क्यों नहीं बताई गई, मेरा सवाल ये है। और जहां तक रहा ये टावर का सवाल, तो ये जो पीर बंगाली के मुतवली हैं, जब इनसे पेपर मांगे गए, जब इनसे परमिशन लेटर्स मांगे गए इनसे और इनके इंजीनियर से, तो ये लोग जनता परिवार के ऑफिस गए, सिराज शाब्दी के पास जाकर ये लोगों ने 20,000 रुपए खुद से ब्राइब ऑफर की थी। जब आप बोल रहे हैं कि आप लीगल हैं, आपका कुछ इसमें कोई अमल दखल इलीगल चीजों में नहीं है, तो आप लोगों ने ब्राइब क्यों ऑफर की? आप लोगों को तभी पुलिस के पास अप्रोच करना चाहिए था, रोजा पुलिस स्टेशन अप्रोच करना चाहिए था कि फलाना चीज हो रही है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये लोगों ने ब्राइब ऑफर की, तो इनको जब सिराज ने वहां से निकाला, तो उस बात का भी वीडियो है हमारे पास, वो भी एज एन एविडेंस कोर्ट में भी दिया जाएगा और मीडिया को भी दिया जाएगा क्लैरिटी के लिए। बोलने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो एक्टिव रूलिंग पार्टी है, टॉप टू बॉटम के लिए, कॉर्पोरेटर हो, माइनॉरिटी पर्सन्स हो या एमएलए हो, वो लोग हमारे काम से नाखुश थे, क्योंकि हम लोग उनके हर काम में उंगली कर रहे थे, उनके हर स्कैम्स को अनकवर कर रहे थे, चाहे सड़कों का मसला हो, नल का मसला हो, या फिर आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कैम्स चल रहे हो, या फिर वक्फ बोर्ड के स्कैम्स चल रहे हो। जनता परिवार हमेशा से ये चीजों के ऊपर आवाज उठा रही थी, और इसमें कुछ योगदान भी था कुछ बिकाऊ मीडिया का, कुछ बिकाऊ मीडिया जो पता नहीं कहां से जर्नलिज्म लेके आए हैं, जो खुद को बहुत बड़ा मीडिया मानते हैं आज की डेट में, वो लोगों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। और वो मीडिया वाले दूसरे मीडिया वालों से जलने के लिए इसमें जबरदस्ती दूसरे मीडिया का नाम घसीट रहे थे, जैसे कि सुफियान पठान जो स्पॉट पे आए थे, एज ए मीडिया आए थे,
उनको बुलाया गया था कि इलीगल टावर बैठ रहा है, तो इसमें उनका क्या गलती था? जब वो इन्वॉल्वमेंट हुआ था सुफियान पठान का, तो एज ए मीडिया आया था। सुफियान पठान ही नहीं, यहां तक के और दूसरे मीडिया चैनल्स का भी नाम दिया गया है बाज़ाब्ता लिंक्स के साथ, जो भी अच्छा काम कर रहे थे, जो भी इस दरगाह के बारे में शेयर कर रहे थे, उनका भी लिंक भेजकर उस मीडिया चैनल का भी नाम डाला गया है। तो मेरी आवाम से गुजारिश है, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं वो आवाम का जो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, जिन्होंने हमको हिम्मत दी, जिन्होंने हमको हौसला अफजाई दी। और कुछ दो चार जो चाटने वाले लोग हैं, जो फेक आइडियो से ये वो बोलकर जो एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, जेल का वीडियो था, जिसमें मेरी कटिंग बनाकर फोटो बनाकर जो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेंगे हम। कमिश्नर को ऑलरेडी इस बारे में इल्म में रखा गया है और इसके खिलाफ मेमोरेंडम दिया जाएगा, उनके ऊपर डिफर्मेशन केस दिया जाएगा, क्योंकि केस अभी सब जुडिस है भाई, केस पेंडिंग है कोर्ट में। कोर्ट के फैसले तक वेट करो। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे कोर्ट से सजा मिलेगी, या फिर आप ही कोर्ट बन जाओ, या फिर मीडिया चैनल वाला जो भी ये सर्कुलेट कर रहा है उसको ही बोलोगे भाई फैसला भी सुना दे, मैं कल सुबह जेल ही चला जाऊंगा। अगर ऐसा है तो तमाम भी हैं जिनके ऊपर खुद के ऊपर मर्डर के लोगों को भी बोलो चलो जेल भरो आंदोलन, मेरे साथ चलो जेल में, सुना दो फैसला, चलते हैं जेल को। अगर इतनी गड़बड़ आप लोगों को है तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि जनता परिवार से हम लोग अवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे थे, ऐसा हमारा कोई प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ है मेरा या आरिफ का, जिसमें हम लोगों ने मुतवली को कांटेक्ट किया है या मुतवली ने हमको कांटेक्ट किया है, जब मुतवली साहब बोल रहे हैं कि मुबीन हमारा दोस्त है, तो हमें क्या पता आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या बातें हुई हैं। जो रिकॉर्डिंग सर्कुलेट की जा रही थी वो मुतवली और मुबीन की है, जिसमें मेरा नाम बोला गया। आप मेरी रिकॉर्डिंग बताइए जहां पे मैं बोल रहा हूं, या फिर आरिफ की रिकॉर्डिंग बताइए जहां पे आरिफ बोल रहा है। ऐसा कोई एविडेंस बताइए जहां पे हम लोग पैसा डिमांड किए हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आधी सच्चाई बताना जर्नलिज्म नहीं है, दोनों पक्ष का बताना चाहिए। अगर वीडियो आपके पास था जो मौका वारदात का था तो वो पूरा बताना चाहिए। सिर्फ खामोगा आपकी टीआरपी के लिए, ये बताने के लिए मैं गुलबर्गा का नंबर 1 चैनल हूं, ये किसी को ये करने के लिए। तो जैसे हुआ उस टाइम पे 1 महीने के बाद ही आपको खुद को पता चल गया कि एलिगेशन क्या चीज होती है। वो मीडिया वाले को पता चल गया ऑलरेडी कि एलिगेशन क्या चीज होती है। तो मैं तमाम मीडिया वालों से भी दरखास्त करता हूं, आप न्यूज बताइए, हर वो चीज बताइए जो सही है गलत है, जो हर किसी के खिलाफ है बताइए, लेकिन दोनों पहलू बताइए। एक पहलू बताकर आप जजमेंट मत दीजिए। मेरे को वहां पे बुलाया गया था, एक्चुअली सिराज को बुलाया गया था, सिराज को कॉल किया गया था कि आइए हम आपको थोड़ा बात करना है, पेपर वर्क भी सबमिट करना है। सिराज उस टाइम पे जो है कहीं बिजी थे। सिराज ने अपने प्रेस मीट में भी क्लियरिफाई किया है कि उस टाइम मैं जाने वाला था, सिराज जाने वाले थे। सिराज कहीं बिजी होने की वजह से सिराज का मेरे को कॉल आया कि आप जाओ। मैं जाना भी नहीं चाह रहा था, बट लेकिन 4-4, 5-5 कॉल मुबीन के मेरे को आ रहे थे, इतनी इमरजेंसी में आ रहे थे कि वो आके बैठे हैं, आके बैठे हैं, आके बैठे हैं। तो मैं गया। तो मैं जाने के बाद वहां पे जब वो जेब में से पैसे निकाल के ऑफर कर रहे थे, पैसे तो मैंने लिए नहीं। वो वीडियो है, अगर मीडिया में वाकई में सच्चाई है, अगर मीडिया के पास वो वीडियो है, जैसे ही वो क्लिपिंग में दिखाया गया कि पीछे से सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन दिखाया गया जहां पे मैं कॉल पे हूं, अगर वो वीडियो है तो वो वीडियो पूरा बताएं। मैं बोलता हूं अगर मर्द के बच्चे हैं तो वो वीडियो पूरा बताएं, उसमें क्या है पता चल जाएगा आप लोगों को। पैसे जो दिए जा रहे थे साहिब की तरफ से दिए जा रहे थे, बोल रहे थे कि ये पैसे रख लो चाय के लिए, मैंने मना कर दिया चाय के लिए। मुबीन के हाथ में जबरदस्ती पैसे दिए, बोलो 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 बोल के मुबीन के हाथ में पैसे देके इमीडिएटली पुलिस को अंदर बुलाया गया। तो ये पैसे साहिब दे रहे थे, साहिब ऑफर कर रहे थे, 25,000 रुपए पैसे साहिब ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो पैसे पकड़े नहीं गए। वो पैसे जो थे मुबीन के हाथ में दिए गए थे। और जब ये बोल रहे हैं अपने आप से कि मुबीन हमारा आदमी है, मुबीन हमारा आदमी है, तो पता नहीं आपका और आपके आदमी का क्या क्या रोल था, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था, आप लोगों के बीच में क्या क्या डिस्कशन था। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर कोई भी मेरा एक सबूत लाके दे दे इस मामले में कि मैंने पैसा रिमांड किया है, मैं खुद अपने तमाम गुनाहों को एक्सेप्ट करूंगा और मैं सीधा जेल जाने के लिए। तो जब ये होता है दूसरे से इसीलिए जलते हैं ताकि उसके पास कोई ना कोई एक चीज हो, या तो होता है खूबसूरत गर्लफ्रेंड, या तो शोहरत। मेरी उम्र तो गर्लफ्रेंड बनाने वाली है नहीं, बट जो शोहरत चल रही थी, जिस तरह से हम लोगों का पिकअप हो रहा था मार्केट में, जब लोग जान रहे थे हम लोगों को अच्छे कामों के लिए, और ये लोगों को तकलीफ हो रही थी क्योंकि हर इश्यूज पे बात कर रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे थे, रूलिंग पार्टी के खिलाफ, तो ये लोगों को एक तकलीफ हो रही थी कि ये लोग हमारे लिए नासुर बन रहे हैं। कल के दिन हो सकता है ये लोग हम लोगों को इलेक्शन में भी बहुत सारा डैमेज देंगे, तो इनको खामोश कराना जरूरी था। तो इसमें जो है ना इन्वॉल्वमेंट पूरा रूलिंग पार्टी का और उनके कॉर्पोरेटर्स का और उनके माइनॉरिटी के लोगों का भी है। देखिए, जब टावर्स का हम परमिशन पूछने के लिए गए थे टावर का, तो साहब का जो पहला सवाल था उनका ये था कि आप लोग कौन है। हम लोग हम एक सोशल वर्कर है, हम एक आवाम है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। वो बोल रहे थे मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन मतलब तमाम मुसलमानों की जमीन है, हर मुसलमान को उतना ही हक है इसके ऊपर सवाल उठाने का जितना कि मुझे और आपको है। तो हम जो गए थे एक मुसलमान के ताल्लुक से गए थे, क्योंकि वो टावर का जो एक्चुअल अभी भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो टोटली इलीगल है। कर्नाटक का लॉ बताता है कि जहां पे स्कूल, हॉस्पिटल और रिलीजियस प्लेस है वहां पे 50 मीटर्स की रेंज में कोई टावर बैठना नहीं चाहिए। मैंने कमिश्नर को भी कई बार कॉल किया, अंबादास को कई बार कॉल किया, और जिस दिन मेरे को अरेस्ट किया गया उस दिन भी मैं दोपहर में मुजम्मिल आलम जो हमारे जोनल कमिश्नर है उनके साथ बैठ के मीटिंग करके बता के आया हूं कि फलाना टावर इलीगल है, इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं। देखिए, अब जब हम जाते हैं तो हम लोग हमारे फोन से तो क्या कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करते,
कोई भी हम सोशल वर्क के लिए जाते हैं तो हम हमारे फोन से, क्योंकि हम लोगों को आवाम को दिखाना, हम कर किस लिए रहे हैं ये चीज, हम किसी भी मुद्दे में जाते हैं, हम जाते किस लिए हैं कि ताकि आवाम में जागृति हो, आवाम को जागरूक करना हमारा काम है, इसलिए हम जाते हैं। तो हमें मीडिया की जरूरत है। सूफिया नहीं बोल के नहीं, उस टाइम में हमने दूसरों को भी कॉल किया था, हमने ताज भाई को भी, जो एक पीर बंगाली का था, वहां पे भी जो एक पीर बंगाली का था, वहां पे भी जो ऐसा सुफियान बोल के पर्टिकुलर नहीं है, हम हर मीडिया वाले को इनवाइट करते हैं, जहां पे भी हम जाते हैं कोई भी शो में, सबको कॉल करते हैं। अब जो आना चाहता है वो उसकी मर्जी है, जो नहीं आना चाहता है वो उसकी मर्जी है। ऐसा सुफियान बोल के पर्टिकुलर नहीं है, हम हर मीडिया वाले को इनवाइट करते हैं, जहां पे भी हम जाते हैं कोई भी शो में, सबको कॉल करते हैं। अब जो आना चाहता है वो उसकी मर्जी है, जो नहीं आना चाहता है वो उसकी मर्जी है। नमस्ते। आज जो है 1 महीने के बाद में जो सोशल मीडिया पे आने का एक मकसद है, सोशल मीडिया पे 1 महीना पहले जो है वो टावर का और पीर बंगाली का दरगाह जो है सोशल मीडिया पे हम डालने के बाद में वहाँ के मुत्तली जो है अमजद, उन्होंने जो है हमको डरा को धमका को जो उनको हैरेसमेंट कर रहे हैं बोलकर उन्होंने एक इल्ज़ाम और हमारे ऊपर एफआईआर कर कंप्लेंट करे उन्होंने। तो मैं आवाम से बोलना ये चाह रहा हूँ, अगर हम किसी को अगर डरा रहे तो हम उनको फोन करे सो तो भी नंबर हमारा रहता है, या उन्होंने हमारे को फोन करे सो तो भी नंबर रहता है। ना बोले तो ये केस में ना अमजद मोल साहब को मैंने फोन किया, ना बोले तो इमरान खान साहब को नहीं, मैं तो आज तक उनसे मिला भी नहीं। मैं सुफियान खान साहब से मैं आज तक जो है उनसे मिला भी नहीं मैं, और वो मुबीन को भी जो है मैं आज तक जो है अभी भी जो है उनसे ना मिला ना उनको कॉल कराया मैं। तो मेरे ऊपर जो है ये लोग जो है एलिगेशन लगाए, क्यों हम जो है वो पीर बंगाली दरगाह का मसला निकालने के बाद बड़ी बड़ी ताकतें हमको दबाने के लिए केस कर जो है हमको डरे जो है, तो हम जो है आवाम के मसले मसाइल पे जो है काम कर रहे सो। तो अब जो पावर में जो पार्टी है वो पार्टी क्या है मालूम है, कोई काम करना नहीं, कोई आवाम के मसले दिखाना नहीं। हमारे दिल में जब जो है काम करेंगे, हमारे दिल में जैसा हम वो रहेंगे बोलकर ये झूठा मूठा केस लगाकर जो है हमको 1 महीना जो है परेशान करे सो है। और सोशल मीडिया पे भी जो हमको ब्लैकमेल का जो धब्बा लगाए सो है, हम उनके खिलाफ जो है कोर्ट से कार्रवाई करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 1 महीना जिस तरीके से हम परेशान हुए, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। बस तो लेबर्स को डराने वाली बात रही। उस दिन का वीडियो हमारे पास है, आप इस वीडियो के साथ चला सकते हैं वो वीडियो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कितने नरम मिजाज से। आप अभी बता रहे हैं कि उस दिन पे हमने डराया धमकाया लेबर्स को, मारपीट वाली बात की, तो हमारे पास उसका वो दिन का एक्चुअल वीडियो अवेलेबल है, तो आप वो वीडियो के साथ रन कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उस वीडियो में हम कितना नरम मिजाज थे या कितना गर्म मिजाज थे। तो पब्लिक को भी देख के समझ में आ जाएगा क्या केस में क्या वाकई में डराया धमका जा रहा है या बात से बात की जा रही है। तो ये चीज आप देख सकते हैं वीडियो में, वीडियो एविडेंसेस है हमारे पास, वक्त आने पर हम कोर्ट में प्रूव करेंगे, मीडिया को भी दे देंगे। डराए धमकाए बोलकर बोल रहे हैं, हमारा काम समाज को जो है एक जागरूक करना है। हम जो एक रोडीसी डम नहीं है, हम क्या गुंडे नहीं है जो सामने वाले को जाको डरेंगे धमकेंगे। हम जो है लीगल कार्रवाई के वास्ते में उनके पास इंजीनियर कहाँ है, इंजीनियर को बुलाओ बोले, उन्होंने फोन कर को बुलाए, बुलाने के बाद में उनको पूछे हम नो ऑब्जेक्शन लेटर कहाँ है, तो उन्होंने जो चले गए लेटर लातू बोल को 8-10 दिन जो चले गए, उन्होंने उधरीच गए, हमारे एक लेटर लेकर बताने क्या भी नहीं कुछ भी। वहां जो है आवाम जो है एक शौचालय की सुविधा उन्होंने है वो रहे, मस्जिद है मस्जिद में है वो रहे, उन्होंने वहां मस्जिद में जाकर लेडीज करेंगी, बाजू के एक बनाए सो है टीना मारकर उन्होंने वो लॉक रहता है उसको जो है वो कैसा लेडीज को एक नई लेडीज है कौन भी है उनको या शौचालय है बोलकर क्या मालूम। आप जाकर वहां कवरेज करो, वहां की हालत क्या है देखो दिखाओ। हम आवाज उठाने के बाद में हमको दबाने के लिए साजिश करे सो है। दरगाह में वहाँ पर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रहे हैं, वहाँ पे गैस रिफिलिंग चल रहा है, जो गैस रिफिलिंग करता है वो बंदा जो है वहाँ की मस्जिद में 200 सिलेंडर्स रखा हुआ है, उस चीज़ का वीडियो भी अवेलेबल है। और मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि स्पॉट पर जाकर इंस्पेक्शन करें, अगर गैस रिफिलिंग लीगल है तो फिर डिपार्टमेंट जाने और आप लोग जाने, हमारा काम है आवाम के सामने जहाँ पे भी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है। और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम करते रहेंगे ये चीज़, ऐसा नहीं है कि केस हो गया तो हम डर जाएंगे, नहीं, इससे ज़्यादा हम बाउंस बैक करेंगे। आप खुलकर वापस सामने आएंगे। और जितने भी कांड, किस दुकान की बात कर रहे हैं? सोशल वर्क की दुकान की बात कर रहे हैं। अगर मेरी सोशल वर्क की दुकान है तो कई सारे सोशल वर्कर्स भी हैं, तो आप उनको भी क्या दुकान बोलना चाहते हैं? प्रूफ, एलिगेशन प्रूफ तो होने दीजिए आप बाद में उसके बाद बताइए दुकान था कि शटर था कि वेयर हाउस था। अगर आपने दुकान बंद की है तो अभी वेयर हाउस ओपन करेंगे हम, बड़ा सा शोरूम ओपन करेंगे हम। अगर आपका वही एलिगेशन है तो फिर पकड़ो हमको।